इस कर्म भूमि में प्रकृति हमें रॉ मटेरियल देती है, व्यंजन तो हमें बनाना है। अपने आप बना हुआ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फैसला भी हमें करना है और जिंदगी को दिशा भी हमें देना है। और जब प्रकृति तुम्हें अकेला छोड़ देती है तब व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। प्रकृति ने इस सृष्टि में सब कुछ तो बनाया, सब कुछ अस्तिमान है, लेकिन किसको क्या करना है वो नियत स्थिति नहीं देखी। आंख में देखने की शक्ति तो नेचुरल रूप से है, दर्शन नाम के गुण के कारण, लेकिन क्या देखना है ये अकल प्रकृति ने नहीं दी, ये निर्णय प्रकृति ने नहीं किया। ऐसा कोई मीटर नहीं लगाया कि तुम यही देखोगे। सुनने को कान दिए, लेकिन क्या सुनना है ये कोई निर्णय नहीं दिया। बोलने को मुख दिया, लेकिन ये नहीं दिया कि क्या बोलना है। चलने को पैर दिए, लेकिन ये नहीं दिया कि कहाँ चलना है। सरकार ने नोट छाप के दे दिए, लेकिन इन नोटों का क्या करना है ये कानून नहीं बनाया। बहुत बड़ी चीज है। प्रकृति ने सब कुछ दिया, लेकिन इसका करना क्या है ये कोई साथ में कोई प्रोस्पेक्टस नहीं दिया, कोई शायद में कोई गाइड नहीं दिया, गाइडलाइन नहीं दी कि तुम आंखों से यही करोगे, कानों से यही करोगे। सरकार ने भी नोट छाप के दिए, लेकिन गाइडलाइन नहीं दी कि इन नोटों का तुम क्या करोगे। रास्ते बना दिए, लेकिन ये पाबंदी नहीं की कि इन रास्तों पर कौन चलेगा। सब चीजों में यही हो रहा है। यदि प्रकृति सरकार ये बना देती कि मैं तुम्हें नोट छाप के दे रहा हूं और उसमें लिखा रहता है कि ये नोट इसी काम में आएंगे, अन्य काम में नहीं आ सकते, अन्य कामों में नोटों पे पाबंदी लग जाए, इन कामों में ये नोट नहीं रहेगा, कागज होगा, कोई मूल्य नहीं होगा। यदि नोट से तुम शराब खरीदोगे तो कोई नोट का मूल्य नहीं होगा। कुछ नहीं दिया, नोट छाप के रख दिए अकेले बस। इसलिए सारा अनर्थ हो रहा है। सब कुछ दिया, लेकिन गाइडलाइन नहीं दी, और गाइडलाइन के बिना व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है। आंखें दी, लेकिन आंखों को गाइडलाइन नहीं दी कि आंखें यही देखेंगी और इससे अलग तुम देखोगे तो आंखों को दिखेगा ही नहीं। ये और प्रकृति यदि गाइडलाइन दे देती, कान में यही शब्द सुनने में आएगा और दुनिया के शब्द सुनने में नहीं आएगा। तुम चलोगे तो फलाने स्थान पर जाओगे तो ये पैर काम आएंगे,
यदि उससे अलग स्थान पर जाओगे तो पैर जाम हो जाएंगे। यदि इतनी और व्यवस्थाएं बन जाती तो प्रकृति के ऊपर कोई मोक्ष जाता ही नहीं। इससे अच्छी प्रकृति क्या होती। गाइडलाइन, और उनको छोड़ दिया कि गाइडलाइन तो तुम्हारे लिए मैं छोड़ता हूं, अब तुम फैसला करो कि तुम्हें क्या देखना है। तुम फैसला करो कि नोटों का करना क्या है। तुम फैसला करो कि जिंदगी को जीना कैसे है। जिंदगी जीना कैसे है। और अपन बहुत दिन पहले समझा था, स्वयं का निर्णय कभी सही नहीं होता। प्रकृति निर्णय दे नहीं रही है, स्वयं का निर्णय सही है नहीं। अब कैसे करें। प्रकृति ने हाथ ऊंचे कर दिए, सरकार ने, मैं कुछ भी गाइडलाइन नहीं दूंगा कि इस नोट का तुम क्या करोगे। चाहो तो आग लगा दो, चाहो तो समुद्र में फेंक दो, चाहो तो फाड़ के टुकड़े कर दो। कुछ नहीं। सरकार कहती मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे पास नोट पहुंचने के बाद तुम्हारी इच्छा है, जो चाहे करो। कुछ भी, कोई भी कानून नहीं है। किसी ने कहा कि इसने नोट फाड़ दिया, कानून कहता है उसका नोट था, फाड़ दिया। और इसी कारण से ये सारे अनर्थ हो रहे हैं। नोट के स्थान पर अपनी जिंदगी ले लो। प्रकृति ने जिंदगी दे दी, जन्म दे दिया और छोड़ दिया इस सारे संसार में लावारिस। भाई गाइडलाइन तो दो कि मैं जिंदगी कैसे जीऊं। उन्होंने कहा कोई गाइडलाइन नहीं है, तुम फैसला करो। तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना है। इतना बड़ा संसार पड़ा है, तुम खुद निर्णय करो कि जिंदगी कैसे जीना है। अब ऐसी स्थिति में लेकर के व्यक्ति की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसके लिए जैनाचार्यों ने सूत्र निकाले कि तुम्हारे पास जो कुछ भी संसार में है, जो तुम्हारे बिना तुम्हें मिला है, तुम खुद फैसला करो क्या तुम्हें यह पसंद है। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लग रहा है क्या, और तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है कि इस संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, शुभ भी नहीं, अशुभ भी नहीं, दिन भी नहीं, रात भी नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। मुझे हर चीज में धोखा दिख रहा है। हम चीज को ले रहे हैं सुख मान करके, लेकिन जरूर नहीं कि वो मुझे सुखी करेगी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।